बच्चों क्रिएटिविटी किसको नहीं पसंद है, और क्रिएटिविटी भी ऐसी कि आप नई चीज़ बना दो। कुम्हार से कहिए कि दीपक बना दीजिए तो वह दीपक बना देता है, उन्हें कहिए गमला बनाइए तो गमला बना देता है, उन्हें आप कहिए पॉट बनाइए तो वो पॉट बना देता है। तो ये चीज़ें क्रिएटिविटी आती है। आप छोटे से बच्चे को बोलिए कि आज आपको इंग्लिश की राइटिंग्स लिखनी है, छोटे बच्चे के लिए ये भी एक बड़ा टारगेट होता है, बट वो ABCD अपने हिसाब से लिखता है। तो बच्चों क्रिएटिविटी के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग रूप में क्रिएटिविटी होती है। और हमने आपको हमारा जो ऐसे है वह कवर किया था पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि एस चंद्रशेखर सर के द्वारा लिखा गया है। हमने आपको इसमें क्या क्या बताया ये मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, बिकॉज टुडे वी आर अटेम्प्टिंग आवर क्वेश्चन आंसर सेशन इन आवर पार्ट 5th। बट बिफोर टेकिंग दिस क्वेश्चन आंसर सेशन, फर्स्ट वी विल रिकॉल आवर प्रीवियस पार्ट्स। ओके, तो हम बात करें हमारे फर्स्ट पार्ट की, तो हमने एस चंद्रशेखर सर के बारे में बात की थी। हमने देखा कि ये एक बहुत ही वर्सटाइल इमेज लिए हुए बंदे हैं। हमने देखा कि कैसे इन्होंने खगोल शास्त्र के रूप में, मैथमेटिशियन के रूप में, पोएट के रूप में, राइटर के रूप में और अलग अलग फील्ड में साइंस के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अपना नाम रोशन किया। इट्स ओके, इनकी कर्मस्थली यहाँ नहीं थी, आउट ऑफ द इंडिया थी, अब्रॉड थी, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि इनका जो दिल है वह इंडिया के लिए धड़कता है। और इन्होंने इंडिया के लिए कितने नए नए, ऑल ओवर वर्ल्ड तो हम कहेंगे ही कहेंगे, बट वहाँ पे इंडिया को भी इंक्लूड करते हैं तो हम अपने आप को प्राउड फील कराते हैं ना। तो इन्होंने कई सारे किए और हमने देखा कि इनको कई सारे उपनामों से भी संबोधित किया जाता है। हमने हमारा सेकंड पार्ट से स्टार्ट किया था बच्चों चैप्टर रीडिंग के बारे में। चैप्टर रीडिंग की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे साइंस वर्सेस लिटरेचर की बात चल रही थी, कैसे वर्ड्सवर्थ और कीट्स की हमने बात की थी कि वर्ड्सवर्थ और कीट्स जो हैं वो नेचर पोएट हैं। वो क्या कहते हैं कि जो साइंस है वह कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है हमारी नेचर के अंदर। और वहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमें पोएम के थ्रू दिया गया था, जिसमें आपको पता है हमें बताया गया था कि कैसे एक बेटा है अपनी माँ की कब्र को खोद रहा है, उसके ग्रेवयार्ड को खोद रहा है, और कैसे वह वनस्पति, अलग अलग तरह की वनस्पति को देख रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे ये जो पोएट्स हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप तो प्रकृति के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। तो यही बात चलते चलते अगेन साइंस के ऊपर बात रखी जाने लगी। तो हमारे एक पोएट हैं जिनका नाम है पीबी शैले। शैले की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि शैले के लिए अलग अलग जो क्रिटिकल एप्रिशिएटर्स हैं उन्होंने अलग अलग व्यूज़ रखे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे साइंस को प्रेडिक्ट करने वाले जो एप्रिशिएटर्स हैं उन्होंने पीबी शैले सर को अप्रिशिएट किया। बिकॉज रीज़न बिहाइंड इट, वो ये कहते हैं कि पीबी शैले जो हैं वो अपनी पोएट्री में साइंस इंक्लूड करते हैं। वो ये प्रूव कर देते हैं कि जो भी हमारे नेचर में चेंजेस आ रहे हैं इट्स ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ साइंस। वो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करके हमारे सामने रखते हैं। और हमने उनकी एक पोएम पढ़ी थी क्लाउड्स। क्लाउड्स में हमने देखा कि कैसे क्लाउड अपने आप को अर्थ एंड वाटर की बेटी बताते हैं। कैसे क्लाउड्स बताते हैं कि मैं ओशियन से पानी लेके आता हूँ और उनके जो पोर छिद्र हैं उनमें से अब पानी इकट्ठा करता हूँ। बट आफ्टर रेन हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं पानी तो भले ही बादलों के पास में नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है बच्चों, वहाँ पे हमने देखा कि कैसे उनके आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया है, बट कहीं न कहीं इधर बारिश और इधर धूप निकल जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि रेनबो का निर्माण होता है। और रेनबो की भी हमने बातें की थी। रेनबो के लिए भी प्रूव किया गया साइंस के बिहाफ पे कि जब सूरज की किरणें पानी पर लगती हैं और उधर बारिश होती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखाई देता है। तो ये शैले सर के जो व्यूज़ हैं इनको सभी साइंस को बिलोंग करने वाले और साइंस को भी प्रूव करने वाले जो एप्रिशिएटर्स हैं, क्रिटिकल एप्रिशिएशन जिन्होंने किया था, उन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया है।
हम बात करते हैं एक और पोएम प्रॉमिथियस अनबाउंड की, वहाँ पे भी इस चीज़ को लिया गया। तो बच्चों कई चीज़ों को कंक्लूड करते हैं जब एस चंद्रशेखर सर हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट राइटर्स एंड पोएट्स, वो ये चीज़ प्रूव करने में सफल होते हैं कि यस, साइंस का भी अपनी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि लिटरेचर का, आर्ट्स का इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हम पोएट्री को साइंस के नज़रिए से देखते हैं और कहते हैं यस, साइंस अपनी जगह सही है, और अगर साइंस की हेल्प लेते हुए कोई कवि अपनी कल्पनाशीलता को आगे बढ़ाता है तो ना सिर्फ वह अपनी कविता का निर्माण करता है बट अपने शब्दों के संग्रह से हम सब के सामने एक नई मिसाल पेश कर देता है। बच्चों ये तो थी हमारी चैप्टर रीडिंग की रिकॉल। अब आपको याद आ गया होगा तो आप हमारे संग तैयार हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए। ओके, रेडी विद मी, वी आर टेकिंग 1 by 1 क्वेश्चंस हियर विद सीन पैसेज फ्रॉम द सेम चैप्टर। और हम क्या देखेंगे कि इसको करते वक्त आप खुद बहुत ही ईजी फील करेंगे क्योंकि एक बार आप मेरे संग इसको रिकॉल कर चुके हैं। ओके, वी आर टेकिंग हियर फर्स्ट क्वेश्चन। What do you infer from Darwin's comment on his indifference to literature as he advanced in year? हम यहाँ पे चार्ल्स डार्विन जो हैं उनकी बात को लेके आ रहे हैं, उनके उसको लेके आए हैं कि वो कहते हैं कि कैसे लिटरेचर जो है समथिंग इंडिफरेंस है, कैसे है, क्या है। चार्ल्स डार्विन हमें पता है साइंस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने खोज की थी, हमें उनके प्रिंसिपल्स भी हमें सुनने को या पढ़ने को हमें मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डार्विन सर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डार्विन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डार्विन जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ही इज़ नॉन फॉर हिज लॉ ऑफ इवोल्यूशन, और उनका जो लॉ ऑफ इवोल्यूशन है उसके लिए वो वर्ल्ड फेमस है क्योंकि यह जो प्रिंसिपल है, यह जो लॉ है इवोल्यूशन का, यह इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ही एन्जॉयड लिटरेचर until the age of 30। इन्होंने क्या किया, 30 तक की एज में बहुत अच्छे से लिटरेचर को भी उतना ही एंजॉय किया जितना कि एक कल्पनाशीलता में जीने वाला इंसान करता है। बट हम कहते हैं ये साइंस स्टूडेंट भी रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं इनका, ही एंजॉयड पोएटिक वर्क्स ऑफ बायरन, कॉलरेज, शेले एट्सेट्रा। इन्होंने बायरन, शेले, एस्ट्री कॉलरेज और भी हमने आपको बताया कई सारे कवियों को इंक्लूड किया है। और हमने आपको बताया था बायरन का जो एक बालों की लटों के ऊपर जो है नॉवल, वह भी हम सब ने रीड आउट किया था। हाउएवर ही ग्रू इन ईयर्स, बहुत सालों में वो मेंटल लेवल से ग्रू हुए थे। हर व्यक्ति का एक स्टेज होता है बच्चों, जैसे फिजिकल ग्रोथ होती है वैसे मेंटल ग्रोथ होती है। तो वो जैसे जैसे ग्रोथ करते रहे, हिज माइंड बिकेम स्केप्टिकल एंड दस हिज लव फॉर लिटरेचर डाइड अवे। उनका जो माइंड है वो बहुत ही स्केप्टिकल, इट मीन्स अलग तरह के साइंस के जो वो इन्वेंशंस कर रहे थे उनमें उलझ गया और वह लिटरेचर से बहुत 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 दूर चले गए। तो ये तो हमने बात की डार्विन सर की। और अब देखिए सेंट्रल आर्ग्यूमेंट आपको बताना है स्पीकर का। व्हाट इज़ द सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ द स्पीकर? जो यहाँ पे वक्ता है, जो अपनी बात रख रहे हैं, वो क्या केंद्रीय उद्देश्य लेके चल रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें यहाँ पे इस ऐसे को कन्वे कर रहे हैं। देखिए, इन दिस ऐसे द स्पीकर ट्राइज टू फिगर आउट द डिफरेंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये देखिए, हम पहले आपको यहाँ तक समझाते हैं कि इस निबंध के अंदर, इस ऐसे के अंदर जो स्पीकर है वो हमें अलग अलग जो पैटर्न्स हैं, क्रिएटिविटी के पैटर्न्स, रचनात्मकता के विभिन्न प्रारूप जो हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। और ये क्रिएटिविटी किस किस के थ्रू है, देखिए, बाय द साइंटिस्ट एंड द पोएट्स। यह क्रिएटिविटी है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक अपने रूप में क्या काम कर रहे हैं एंड पोएट्स जो हैं वो अपनी तरफ से क्या काम इस समाज के लिए कर रहे हैं, उसके बारे में स्पीकर इस ऐसे में हमसे बता रहे हैं। He says that many romantic poets
like Wordsworth, like John Keats were deadly against science. हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ सर की, हम बात करें जॉन कीट्स सर की, तो हम क्या देखते हैं कि ये रोमांटिक पोएट्स की श्रेणी में आते हैं, नेचर पोएट के रूप में वर्ड्सवर्थ सर को लिया जाता है। तो ये जो पोएट्स थे, स्पेशली ये दोनों पोएट्स जो है साइंस के बिल्कुल खिलाफ थे। ये बिल्कुल भी साइंस को पसंद नहीं करते थे। देखिए क्यों? दे आर ऑफ द व्यू दैट साइंस डिस्ट्रॉयज ऑल द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड रीज़न बिहाइंड देयर आर्ग्यूमेंट इज़ कि वो दोनों क्या पसंद करते थे, वो ये कहते थे कि ये जो साइंस है या ये जो साइंटिस्ट है ये नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को कुरेदने में लगे रहते हैं, नेचर के संग खिलवाड़ करते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो साइंस के अगेंस्ट अपने आप को प्रोमिनेंटली शो करते हैं। हमने आपको एन एग्जाम्पल इसको प्रूव करके भी एक जो हमारी पोएम इसमें ऐसे में थी, हमने उस टाइम भी आपको इसको रीड आउट करवाया था और बताया था कि कैसे। अब यहाँ पे देखिए, जो राइटर है वो शैले को पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैले की जो राइटिंग्स है वो अलग तरीके की। लेट्स रीड। हाउएवर द राइटर सपोर्ट शैलेज व्यू। शैले के व्यू को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। शैले वॉज कंसिडर्ड अ साइंटिस्ट पोएट। वाई राइटर अप्रिशिएट हिम? बिकॉज इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू जो शैले है वो साइंटिस्ट पोएट के रूप में अपने आप को हम लोगों के सामने अपनी पोएट्री के थ्रू रखते हैं। शैली डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म्स ऑफ नेचर विद प्रिसीजन। शैली ने भी नेचर के जो मैकेनिज्म है, नेचर का जो निर्माण है, नेचर के बारे में जो बातें हैं वह अपनी पोएट्री में बताई है, बट विद द लॉजिक वो वहाँ पे कह रहे हैं। साइंस की हेल्प से, साइंस की तरह प्रूव करके वो अपनी बात को रख रहे हैं। शैलीज वर्क वॉज अ कंप्लीट फ्यूजन ऑफ साइंस विद पोएट्री। और इसीलिए राइटर क्या कहते हैं हमसे? राइटर कहते हैं कि शैली का जो काम है वह ऐसा काम है जिसमें साइंस विद पोएट्री का मिश्रण होता है, उनको इंक्लूड किया जाता है। Shelley in his poem Cloud mentions many scientifically true incidents। और इसी तरह से हम कहते भी हैं कि जो शैली है वो अपनी जो पोएट्री लिख रहे हैं, क्लाउड नाम से जो उन्होंने पोएम लिखी है, उस पोएम में बराबर साइंटिफिकली एक एक इंसिडेंट को प्रूव करके अपनी बातों को, अपनी कविता का निर्माण किया है, अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ शैली द राइटर वॉन्ट्स टू टेल अस दैट साइंटिस्ट एंड पोएट्स आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। और इन्हीं सब को प्रूव करते हुए शैली को राइटर क्या कहते हैं? इनके एग्जाम्पल को प्रूव करते हुए राइटर कहते हैं कि कैसे आप देखिए साइंटिस्ट और पोएट्स जो हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे के अपोजिट होकर काम नहीं करते हैं, वो तो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री रह के काम करते हैं, पूरक, एक दूसरे के पूरक बन के वो अपने बात को रखते हैं। रेदर दे आर सप्लीमेंट्री टू वन अदर। और कह भी रहे कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। साइंस जहाँ पे फिनिश होती है, पोएट्री वहाँ पे अपनी बातें रखनी शुरू कर देती है। पोएट्री की जहाँ बात होती है वहाँ पे साइंस के जो फ्यूजन्स हैं उनको लेके पोएट्री का निर्माण कर दिया जाता है। तो यह तो था सेंट्रल आर्गुमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। पोएट्स को क्या कहा गया है? लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, अनएक्नॉलेज्ड। तो भैया ये बात क्यों कही गई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, यही यहाँ पे हमें बताना है। This statement was made by Shelley in his defense of poetry। यह जो स्टेटमेंट है यह किसके द्वारा दिया गया बच्चों? पीबी शैले के द्वारा दिया गया। और इसके पीछे रीज़न क्या है? वो क्या कहते हैं? वो पोएट्री का डिफेंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू शैले पोएट्री मेक्स एवरीथिंग इमॉर्टल विद इट्स ब्यूटी। और कहा भी गया है कि जो पोएट्री है वो
पूरी तरह से ऐसे अपने शब्दों से, ऐसे अपनी शब्दों के निर्माण से नेचर के बारे में बताती है, तो एक जो ब्यूटी का बखान किया जाता है वो एक अलग ही पहचान कायम करता है। क्यों? क्योंकि शैली जो है वो साइंस की हेल्प लेके अपनी पोइट्री लिखते हैं। इट हैज़ द पावर ऑफ इंस्पायरिंग ह्यूमैनिटी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आपने अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे देखा होगा, तो आप क्या देखते हो कि आपकी स्कूलों में क्या होता है बच्चों कि लाउड स्पीकर्स में पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लगाए जाते हैं, तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि देशभक्ति की फीलिंग आ रही है ना। तो वही चीज़ शैली यहाँ पे क्या कहते हैं कि पावर ऑफ इंस्पायरिंग ह्यूमैनिटी के लिए पोएट्री पार्ट बहुत ज़रूरी है, और पोएट्री पार्ट में अगर साइंस भी इंक्लूड कर दी जाए तो बहुत ही बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। It can bring change and also ignite the human minds। यह ना तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन माइंड के अंदर जो बदलाव लाता है उसी के संग संग क्या करता है, ये एक ऐसा चेंज लेके आता है जहाँ पे इंसान कुछ सोचने को मजबूर हो जाए। नेचर की बात कर रहे हैं बट मैकेनिज्म ऑफ नेचर को भी लेके संग चल रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, पोएट्री एक नया ही रूप लेके हमारे सामने आती है। पोएट्री बिहोल्ड्स द पास्ट एंड मिरर्स द प्रेजेंट एज वेल। पोएट्री जो है ना सिर्फ पास्ट की अपनी बातें रिकॉल करवाती है, पास्ट के बारे में हम लोगों को बताती है, बट हम क्या देखते हैं कि ये जो है हमारे प्रेजेंट जो मूवमेंट है इसके बारे में भी एज अ मिरर काम करती है, कांच के रूप में। इट मीन्स हमें एक आईना दिखाने वाली बात है, और यह आईना कौन दिखाते हैं? कवि। कवि के शब्द और उन शब्दों के अंदर की गहराई। तो यह जो चीज़ है यह पीवी शैली की एक अलग ही पहचान बनाती है। शैली कॉल्स पोएट्स रिवोल्यूशनरीज ऑफ द सोसाइटी। और इसीलिए शैली क्या करते हैं? शैली कहते हैं कि ये जो कवि होते हैं ना, ये इस समाज को परिवर्तन करने का हिम्मत रखते हैं, मादा रखते हैं। इसमें एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कवि के शब्दों में कि वो एक नए तरह का रिवॉल्यूशन लाने के लिए सोसाइटी को नए एक अच्छे पथ प्रदर्शक के रूप में ले जाने में सक्षम होते हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट पोएट्स, ऑल ग्रेट ऑथर्स आर द रिवोल्यूशनरी। एक बात और कह दी जाती है राइटर के थ्रू कि ना सिर्फ जो पोएट्स हैं वो यह काम कर रहे हैं, बल्कि राइटर्स जो हैं वो भी बराबर रिवोल्यूशन लाने का काम कर रहे हैं। तो यह जो रिवोल्यूशन है, यह जो एक नया परिवर्तन है, यह सोसाइटी में लाने का काम पोएट्स, राइटर्स के द्वारा किया जा रहा है। दे पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी not just as silent onlookers, but they watch and express their criticism or appreciation through their work। और ये चीज़ साबित भी हो गई है कि जो पोएट्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो अपने आप को पार्टिसिपेट करवाते हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी की बातों में झांकते हैं, सोसाइटी में से जो अच्छी चीज़ है उसको लेते हैं और उसको प्रेरणा के रूप में लिखकर सबके सामने पेश करते हैं। आप देखिए इसमें नॉट जस्ट एज साइलेंट और लुकर, सिर्फ साइलेंट वक्ता की तरह या साइलेंट देखने वाले दर्शक की तरह ही नहीं रहते हैं, बट ये जो वॉच करते हैं इसको कई बार क्रिटिसिज्म के तौर पे लेते हैं, कई बार एप्रिशिएशन, कई बार आलोचना की जाती है, और कई बार एप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, अच्छाई के रूप में आगे लाना। तो इस तरह से भी ये अपने वर्क को आगे बढ़ाते हैं। सोसाइटी के क्रिटिकल एप्रिशिएशन के संग संग एप्रिशिएशंस भी यूज़ करते हैं, उनको ऐसे शब्द वापस देते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने पोएट्री के थ्रू, कि समाज में एक अलग ही तरह का आईना समझ में आता है। बच्चों ये तो थी हमारे पोएट शैली की बात में। अब हम देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे पोएट्री और साइंस को लेके, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो ऐसे है पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी, ये जो ऐसे है ये बेस्ड ही साइंस एंड पोएट्री के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे पोएट्री एंड साइंस आर इनकम्पिटेबल। एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करवानी है अपने आप को, बट ये बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। कैसे है, क्या है? लेट्स रीड हियर।
There are always two perspectives to every doctrine and statement. कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू एक बुरा पहलू। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि दो पर्सपेक्टिव्स हैं एवरी डॉक्ट्राइन एंड स्टेटमेंट। कोई वक्तव्य कह दिया जाए, कोई सिद्धांत दे दिया जाए, उसके दो पहलू होते हैं। द पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स वर डेडली अगेंस्ट साइंस। और हमने आपको बताया, चैप्टर रीडिंग में भी हमारी बात हुई थी कि हमने आपको बताया कि कैसे जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और जो जॉन कीट्स हैं वो बिल्कुल भी साइंस का इंटरफेरेंस पोएट्री में पसंद नहीं करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि जो साइंस है ये नेचर से खिलवाड़ कर रही है, नेचर में अलग ही अपना इंटरफेरेंस करके नेचर को बर्बाद कर रही है। They were of the opinion that science destroy all beautiful things of nature। और इसीलिए ये लोग तो लिख भी देते हैं, ये जो हमारे कवि महोदय ये लिखते हैं कि जो साइंस है वो हमारे नेचर का जितना भी ब्यूटीफुल सीनरीज हैं, जितना भी ब्यूटीज़ हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते हैं। ऑन द अदर हैंड शैले वॉज कॉल्ड अ साइंटिस्ट पोएट। परंतु अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, पीबी शैले को साइंटिस्ट पोएट के रूप में पहचान मिली हुई है। साइंटिस्ट पोएट के रूप में ये अपनी बातों को, अपनी पोएट्री को लिखते हैं। इन हिज पोएम्स ही हैज सेलिब्रेटेड एज साइंस। और इन्होंने, शैली ने अपनी पोएम्स में साइंस की हेल्प लेते हुए एक तरह से सेलिब्रेशन कर दिया है। हमने आपको एग्जांपल दिया था क्लाउड पोएम का, तो आपने देखा कैसे क्लाउड पोएम में क्लाउड्स की बातें तो की जा रही है तो पोएट्री, बट उसमें जो मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है वो साइंस का यूज़ किया जा रहा है। इट मीन साइंस ने जो प्रूव कर दी है चीज़, उसको पीबी शैली अपनी बातों में रख रहे हैं। तो ये जो इनका सेलिब्रेशन विद साइंस है, ये एक अलग ही माहौल हमारे सामने लेके आता है। द सेम थिंग इज़ अबाउट द साइंटिस्ट। और यही बात अभी हमने बात की हमारे पोएट्स की, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स एंड शैले की। दो साइंस के अगेंस्ट है, नेचर के सपोर्टिव है, जबकि पीबी शैले जो है वो साइंटिस्ट पोएट है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट की। इस क्वेश्चन में हमने आपको यही पैटर्न बताया था। तो अब देखिए, द सेम थिंग्स इज अबाउट द साइंटिस्ट। द साइंटिस्ट लाइक फैराडे लव्ड पोएट्री। फैराडे जो साइंटिस्ट है वो पोएट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें पोएट्री पढ़ना सुनना बहुत पसंद है। हाउएवर द ग्रेट साइंटिस्ट डार्विन वॉज अगेंस्ट लिटरेचर। परंतु अगर हम चार्ल्स डार्विन सर की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, लिटरेचर बिल्कुल बकवास चीज़ है, लिटरेचर होना ही नहीं चाहिए। वो अपने आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि लिटरेचर के लोग जो है वो बैठे ठाले बैठे रहते हैं, कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं, जबकि जो साइंटिस्ट है वो अपनी बात को विद प्रूफ साबित करके ही बताते हैं। तो यहाँ पे हम अब साइंटिस्ट का नज़रिया देख रहे हैं। Thus we can say that there will be many such poets and scientists who are fond of science and poetry respectively। और इसीलिए ये तो हमने फैराडे का एग्जाम्पल बताया, ये हमने चार्ल्स डार्विन सर का एग्जाम्पल बताया। तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि कैसे इनकी जो पोएट्री, कई जो साइंटिस्ट हैं वो पोएट्री को भी पसंद करते हैं, बट कई जो साइंटिस्ट हैं वो पोएट्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। Thus to say that poetry and science are incompatible to each other would not be right। और इसीलिए कहा गया है कि साइंस एंड पोएट्री को इनकम्पिटेबल माना गया है, तो ये बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको विद प्रूफ आपके सामने बता दिया गया है कि आप साइंस के नज़रिए से लिखते हैं तब तो आपको साइंटिस्ट भी पसंद करते हैं, बट चार्ल्स डार्विन जैसे तो क्या कहते हैं, नहीं लिटरेचर तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि कवि तो अपनी कल्पनाशीलता में ही सूरज तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हमने साइंस का आर्गुमेंट पढ़ा, यहाँ पे हमने लिटरेचर का आर्गुमेंट पढ़ा। हम एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं। देखिए, शैली की जो पोएट्री है उसके ऊपर हमारा यह क्वेश्चन बन रहा है। ऑन रीडिंग शैले अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, द क्वेश्चन instantly occurs why there is no similar a defense of science written by a scientist of equal endowment।
हमने बात की पीबी शैली की कि इट्स ओके ये साइंस पोएट है, साइंस पोएट है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि साइंस पोएट होते हैं बट हम एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये पोएट्री का डिफेंस कर रहे हैं। जबकि सिमिलरली हम क्या देखते हैं, डिफेंस ऑफ साइंस की बात भी इक्वली साइंटिस्ट के द्वारा की जाती है। तो इनका आपस में जो एक बात चल रही है उस बात के ऊपर हमें अपना स्टेटमेंट देना है। व्हाट इज द बेस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स? लेट्स रीड हियर। One who is passionate about one subject praises it profoundly. आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको कई बार कहते हैं बच्चों कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक और कहावत आपने सुनी भी होगी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक और कहावत सुनी होगी बच्चों आपने कि अगर हम दिल से खुश होते हैं, हमें किसी की सुंदरता पसंद है तो वो सामने वाला बदसूरत होता है तो भी हम उसमें से अपने हिसाब से अपनी ब्यूटीज़, उनकी जो ब्यूटीज़ है, उनकी जो क्वालिटीज़ है, उनको छांट लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए, वन हु इज़ पैशनेट अबाउट वन सब्जेक्ट प्रेजेज इट प्रोफाउंडली। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे सब्जेक्ट को प्रेज करता है, भले ही वो उसके लेवल का हो नहीं हो, लेकिन कहीं कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है कि वो प्रेज़ करता है, तो वो अपने आप में, प्रेज़ का मतलब होता है उसकी प्रशंसा करना, तो वह अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। हाउएवर देयर माइट बी डिफरेंस इन देयर चॉइस ऑफ वर्ड्स, इट्स ओके। शब्दों के चयन में भिन्नता हो सकती है, बात कहने की कला भिन्न हो सकती है, बट उसका जो थीम है वह अलग नहीं होता है। The poets generally use फ्लॉवरी वर्ड्स इन डिफेंस ऑफ देयर पोएट्री। और हम क्या देखते हैं, जो कवि है, हमने आपको पहले ही कहा कि वो कल्पनाशीलता में तो चांद सूरज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, जो पोएट्स हैं वो जनरली फ्लॉवरी वर्ड्स, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे कि वो पोएट्री के डिफेंस में अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं बच्चों, एक बात हमने आपको बता दी, अब हम दूसरी बात क्या देख रहे हैं। अ साइंटिस्ट यूजेज हिज इन्वेंशन टू एक्सप्रेस हिज पैशन। पोएट्री के लिए वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, बट साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट तो अपने इन्वेंशंस, अपनी खोजों के थ्रू ही अपने पैशन को, अपने शौक़ को एक्सप्रेस करते हैं, वो प्रूव करते हैं। आज बल्ब जल रहा है, आज टीवी चल रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जैसे हम लोगों का, तो ये जो चीज़ें चल रही है ये आप देखिए बच्चों कि कैसे पॉसिबल है। इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि साइंस भी अपने आप में बेस्ट है। क्यों? क्योंकि साइंस प्रूव करके किसी चीज़ को चलती है, एंड दिस इज नेचुरल, ये सब प्राकृतिक है। देयरफॉर शैली रोट अ डिफेंस ऑफ पोएट्री वाइल फैराडे डिस्कवर्ड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शैली ने तो सिर्फ अपनी पोएट्री को ही लिखा था, बट फैराडे ने क्या किया, फैराडे साइंटिस्ट हैं, फैराडे ने शैली की पोएट्री को पढ़ा, क्लाउड्स जो इनकी पोयम है इसको पढ़ा, और क्या किया, इन्होंने वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बातें बता दी कि अरे शैली तो साइंटिस्ट पोएट है, देखिए इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करते हुए क्लाउड्स की रचना की है। इट इज़ नॉट दैट साइंटिस्ट डू नॉट डिफेंड साइंस, ऐसा कुछ नहीं है कि जो साइंटिस्ट है वो साइंस के लिए बात नहीं करते हैं। हाउएवर दे जनरली लैक देयर पावर ऑफ वर्ड्स विच द पोएट्स हैव। परंतु एक ही चीज़ है, साइंटिस्ट के पास में बच्चों वह शब्द नहीं होते हैं जो शब्द कवियों के पास में होते हैं। तो फैराडे ने प्रूव तो कर दिया, अरे इन्होंने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में लिखा है, बट इससे ज़्यादा वो अपने शब्दों को नहीं ढाल पाए। जबकि हम क्या कहते हैं, जो पोएट्स होते हैं वो तो शब्द जालों से ही हम सबका मन दिल जीत लेते हैं। तो ये जो इनका डिफरेंस बताया गया है साइंस एंड पोएट्री का, यह हम सबके सामने है, हम सब इसे डिफर कर पा रहे हैं। वी आर टेकिंग आवर 6th क्वेश्चन हियर। हाउ डज पीटर मिडवेयर काउंटर लॉवेस डिकिंसन। पीटर मिडवेयर जो है वो लॉवेस डिकिंसन को कैसे काउंटर कर रहे हैं, लेट्स रीड। लॉवेस डिकिंसन इज ऑफ द व्यू दैट व्हेन साइंस कम्स इट एक्सपेल्स लिटरेचर। लॉवेस डिकिंसन कहते हैं कि जब साइंस आ जाती है तो वह जो लिटरेचर है वह
दूर हो जाता है, उनमें आपस में दूरियां बन जाती है। जबकि हम क्या देखते हैं, पीटर मिडेवर क्या कह रहे हैं, हाउएवर पीटर मिडेवर सार्कास्टिकली रिप्लाइज टू दिस स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का रिप्लाई देते हैं जो कि डिकिंसन सर ने दिया है। क्या कहते हैं, देखिए, ही सेज दैट इफ this statement is true, it is of no use to admit that science and literature are complementary to each other and their goal is the same. जब यहाँ पे हम पीटर मिडेवर की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं साइंस और लिटरेचर को संग लेके चल रहे हैं। साइंस लिटरेचर की बातों को एक संग, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री लेके चल रहे हैं। और क्या कहते हैं, देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, बट ये एडमिट करते हैं दैट साइंस एंड लिटरेचर आर कम्प्लीमेंट्री। ये कहते हैं कि इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू एडमिट, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस और लिटरेचर एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं और इनका जो अंत में जो गोल होता है वो सेम होता है। पोएट्स जो हैं वो भी ये बिलीव करते हैं कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, हमें कुछ बेटरमेंट देना है सोसाइटी को, हमें कुछ अच्छा करना है सोसाइटी को, हमें शक्ति का संचार करना है सोसाइटी में। सेम है साइंटिस्ट का भी हम देखते हैं कि वो अपनी बातों को प्रूव करते हैं और उनके जो इन्वेंशंस हैं वो हम डेली यूज़ में, फ्रॉम द मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट, हम डेली यूज़ में साइंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को ही यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ को इजी गोइंग करते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, देखिए, he further says that they are expected to cooperate but they complete with one another। बोले कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और यह भी कहा गया है कि दे कंप्लीट विद वन अनदर, एक दूसरे के पूरक होके ही वो अपनी बातों को रख पाते हैं, एक दूसरे के पूरक होते ही वो अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो हमने बात की साइंस एंड पोएट्री पोर्शन की। बच्चों, हम एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, हमेशा की तरह सीन पैसेज का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको चैप्टर में से ही एक पैसेज होता है एंड देन आफ्टर यू विल गिव सम क्वेश्चंस एंड विद द हेल्प ऑफ द पैसेज यू विल आंसर दोज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से लिया गया है, इसमें हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे और इस एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। It would not seem to me that one can go very far in these matters by pointing accusing fingers at one another। बात की शुरुआत इस पैसेज में इस तरीके से की गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, बोले मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि हम बहुत दूर, वन कैन गो वेरी फार, किसी भी मामले में एक आदमी बहुत आगे निकल जाए बाय पॉइंटिंग, एक दूसरे को अंगुली करके, साइंस कहे साइंटिस्ट कहे पोएट्री बेकार, पोएट्स कहे साइंस बेकार, तो एक दूसरे को फिंगर आउट नहीं करना है हमें। सो let me only say that the attitudes of Wordsworth and Keats are by no means typical। यहाँ पे ये वाला स्टेंजा इसलिए लिया गया है क्योंकि हमने आपसे बात की थी विलियम वर्ड्सवर्थ सर की, हमने आपसे बात की थी जॉन कीट्स सर की कि ये इट्स ओके, ये रोमांटिक पोएट्स है, ये नेचर पोएट है, लेकिन ये साइंस के खिलाफ है। जी हाँ बच्चों, इनको साइंस के अगेंस्ट पोएट्री के लिए माना जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो इनका जो एटीट्यूड है वर्ड्सवर्थ और कीट्स का, ये एक तरह से टिपिकल है। अ साइंटिस्ट शुड रेदर कंसिडर द एटीट्यूड ऑफ शेले। एक साइंटिस्ट है, उसे शैली जो पोएट है उसके एटीट्यूड को लेके अपना काम ज़रूर करना चाहिए। देखिए कैसे, शैले इज़ ए साइंटिस्ट पोएट, वी ऑल नो कि शैले कौन है, शैले एक साइंटिस्ट पोएट है, वैज्ञानिक कवि की श्रेणी में इनको माना जाता है। It is not an accident that the most discriminating literary criticism of Shelley's thought and work is by a distinguished scientist। हमने क्या देखा कि शैली के ये जो काम है, शैली का जो काम करने का, पोएट्री लिखने का जो तरीका है, यह तरीका पोएट्री में जो उनके विचार आते हैं, ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। डेसमंड किंग हैले जो है वो तो इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और पॉइंट आउट भी करते हैं। हैज़ पॉइंटेड आउट शैलेज एटीट्यूड टू साइंस।
ये शैली के जो साइंस का एटीट्यूड है उसके बारे में अपनी बातें रख रहे हैं। एम्फसाइजेस द सरप्राइजिंग मॉडर्न क्लाइमेट्स ऑफ थॉट्स, जो मॉडर्न क्लाइमेट के बारे में शैली के जो विचार है उनके बारे में ये सपोर्ट करते हैं। इन विच ही चूज टू लिव एंड शैली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म्स ऑफ nature with the precision and a wealth of detailed unparalleled in English poetry। हम क्या देखते हैं, जो शैली हैं वो अपने शब्दों के माया जाल में कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को भी उलझा रहे हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, अरे साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं वही काम तो पोएट्स भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैली जो है वो नेचर के मैकेनिज़्म के ऊपर बात कर रहे हैं। शैली अपनी बातों को प्रूफ करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, और जो पोएट्स की बातें हैं, शैली की जो बात है, इसको किंग हैले भी पॉइंट आउट करते हैं, प्रूव करते हैं कि हाँ, शैली के द्वारा ये जो बात कही गई है यह बिल्कुल सत्य है। बच्चों, इसी एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। फटाफट हमारे साथ बने रहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर आप ही को चेक आउट करने हैं यहाँ पे। सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन गो इन दीज मैटर्स। एक है वो कैसे इन मैटर्स में आगे जा सकता है। देखिए, one can go very far in these matters by pointing, accusing fingers at one another। आप बहुत दूर अपने काम के क्षेत्र में, कर्मस्थली में बहुत दूर जा सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, एक दूसरे को जो हम दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो हम फिंगर आउट करते हैं, ब्लेम करते हैं, वह हमें स्टॉप करना होगा, उसे हमें बंद करना होगा। क्योंकि यह आगे बढ़ने का सूचक नहीं है, यह हम इंसानों को और पीछे धकेल देता है। नेक्स्ट वन इज हेयर, हाउ आवर एटीट्यूड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड किट्स। आपने देखा कि वर्ड्सवर्थ और किट्स, इनके बारे में हम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ऐसे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही है, व्हाट आर द एटीट्यूड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड किट्स। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों, हम यहाँ पे इस आंसर से अपने आप को प्रूव करते हैं कि कैसे वर्ड्सवर्थ और जो किट्स हैं वो टिपिकल पोएट्स आ रहे हैं। देखिए, द एटीट्यूड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड किट्स आर बाय नो मीन्स टिपिकल। वो तो बिल्कुल टिपिकल होके बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। याद आ रहा होगा आपको बच्चों। अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज वी आर टेकिंग हियर, व्हाई शुड अ साइंटिस्ट कंसिडर द एटीट्यूड्स ऑफ शैली। जो साइंटिस्ट है वो शैली के एटीट्यूड को क्यों पसंद करते हैं। शैली भी पोएट है, बट उनके एटीट्यूड को पसंद किया जा रहा है। अगेन रिकॉल करें हमारे पैसेज को बच्चिए, और देखिए यहाँ पे बच्चों, अ साइंटिस्ट शुड कंसिडर द एटीट्यूड ऑफ शैली बिकॉज ही इज़ अ साइंटिस्ट पोएट। जो साइंटिस्ट है वो शैली को पसंद करते हैं, शैली की पोएट्री को पसंद करते हैं, बिकॉज वो ये बिलीव करते हैं कि जो शैली है वो साइंटिस्ट पोएट के रूप में काम करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं हम, What is not an accident about the most discriminating literary criticism of Shelley's thought। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें जो शैली के थॉट्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है, उनके ऊपर यहाँ पे रखा जा रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट दैट द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ शैलीज थॉट्स एंड वर्क इज बाय अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। हम क्या देखते हैं कि ये एक तरह से एक्सीडेंटल नहीं है कि पोएट्री का निर्माण किया गया और उसमें साइंस के मैकेनिज़्म को यूज़ कर लिया गया। शैली के बारे में यह एप्रिशिएशन किया जाता है कि जो शैली के थॉट्स हैं, जो शैली के वर्क्स हैं, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूव किए गए हैं, उन्हें साइंटिफिकली बताया गया है। इसीलिए शैली को हम क्या कहते हैं बच्चों? शैली को हम कहते हैं साइंटिस्ट पोएट। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे अपना, व्हाट डज द एटीट्यूड ऑफ शैली एम्फसाइज। शैली के कौन से एटीट्यूड को यहाँ पे बताया गया है? शैलीज एटीट्यूड टू साइंस एम्फसाइजिंग द
सरप्राइजिंग मॉडर्न क्लाइमेट ऑफ थॉट्स। शैली का जो एटीट्यूड है जिसमें वो इंक्लूड कर रहे हैं साइंस को, और उसका रिजल्ट आ रहा है मॉडर्न क्लाइमेट ऑफ थॉट्स के बारे में। विचार हैं, लेकिन विचारों की जो श्रृंखला है वो मॉडर्न क्लाइमेट को लेके चल रही है, जिसमें कि साइंस को प्रूव करते हुए शैली ने अपने विचारों को पंक्तिबद्ध किया है। तो उन्हीं की बात को लेके आए हैं बच्चों। यहाँ पे हम एक लास्ट क्वेश्चन हमेशा समथिंग डिफरेंट लेके आते हैं, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, कभी मीनिंग्स लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही वर्ड्स को हमें चेकल आउट करना है। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। वर्ड्स निकालना है जिसका मतलब यह वाक्य है। तो वाक्य क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे? हैविंग द यूजुअल क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। किसी में एकदम अच्छी यूजुअल क्वालिटीज़ होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं। तो उसे एक वर्ड या एक मीनिंग में समझाया जाए तो बच्चों वह मीनिंग क्या होगा? वह मीनिंग होगा टिपिकल। और यह जो वर्ड है यह हमने हमारे इस पैसेज में से ही एक्सट्रैक्ट किया है। एक और है, देखिए लाइन यहाँ पे, द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के लिए डिसअप्रूव होना, अपनी मनाही देना, तो उसके लिए इसी पैसेज में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म। तो बच्चों यह तो श्रृंखला थी क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें हमने पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी के जो चैप्टर के बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो सीन पैसेज है उसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था। बच्चों हम ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं, हम इन चीज़ों को आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप अपनी प्रोसेस, रिटन प्रोसेस को कंटिन्यू करें। होप आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी अपनी कॉपीज़ में राइट डाउन करेंगे और इनको लर्निंग प्रोसेस में ज़रूर लेंगे। और लर्निंग प्रोसेस के लिए भी मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हमारे क्लास 10th की पोएम माय गुड राइट हैंड, अपने इस अच्छे सीधे हाथ को बहुत अच्छे से काम में लेके बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिए। बिकॉज अब आप छोटे नहीं हैं, आपके ओरल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके रिटन क्वेश्चंस आएंगे। तो रिटन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश बिल्कुल भी हवा नहीं है, इंग्लिश बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बशर्ते आप इसे डेली रूटीन में इम्प्लीमेंटेशन में लें, रीडिंग करते रहें। तो बच्चों हम मिलते हैं नए ऐसे के संग में नए पार्ट में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।